दोस्तों, आप सभी को मोक्षदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में सुनेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा, व्रत का महत्व एवं पूजा विधि। मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 दिसंबर दिन शुक्रवार यानी कि आज है। मोक्षदा एकादशी के दिन का व्रत रखने का बहुत ही पुण्य माना गया है। मान्यता के अनुसार इस दिन उपवास करने से मन पवित्र तथा शरीर स्वस्थ होता है, पापों से छुटकारा मिलता है तथा जीवन में सुख शांति आती है। मोक्षदा एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु मोक्ष देते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करने से उन्हें भी परम धाम का वास प्राप्त होता है। इस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती भी रहती है। इस दिन गीता पाठ पढ़े तथा उनके उपदेशों को जीवन में उतारने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही पूजा में धूप, दीप एवं नाना प्रकार की सामग्रियों से विष्णु भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी पूजा विधि। एकादशी के दिन पूर्व से ही यानी दशमी से ही तामसिक भोजन का त्याग करें। मार्गशीर्ष शुक्ल 11 के दिन मोक्षदा एकादशी व्रत रखा जाता है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। भगवान सूर्य देव की उपासना करें। ब्रह्मचर्य रहकर एकादशी व्रत रखें। गीता जयंती या मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु भगवान का स्मरण और ध्यान करके दिन की शुरुआत करें। तत्पश्चात नित्य क्रम से निर्मित होकर पानी में गंगा जल मिलाकर ओम गंगे का मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान ध्यान करें। स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके भगवान श्री विष्णु का पीले पुष्प, पीले फल, धूप, दीप आदि चीजों से पूजन करें। श्री विष्णु पूजन के लिए ऋतु फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि सामग्री से श्री विष्णु की पूजा करें। आरती करके पूजन संपन्न करें। गीता पाठ का अध्याय पढ़ें और एकादशी की व्रत कथा का वाचन एवं श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण या ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का अधिक से अधिक जाप करते रहें। सायंकाल पूजन आरती के पश्चात प्रार्थना करके फलाहार करें। इस व्रत में एक बार जल और एक बार फल ग्रहण कर सकते हैं। अब सुनेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल नामक राज्य में बैखानस नामक एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक था। उसके राज्य की प्रजा बहुत सुखी थी। वह प्रजा जन का हितकारी राजा था। सभी वेदों के ज्ञानी उसके राज्य में निवास करते थे। एक बार उस राजा ने एक स्वप्न में देखा कि उसके पिताजी नरक में बेहद कष्ट भोग रहे हैं और वे उससे नरक से बाहर निकाल लेने की प्रार्थना कर रहे हैं। स्वप्न टूटने के बाद राजा बहुत विचलित हुआ। इसका क्या कारण है यह जानने और उसके निवारण हेतु उन्होंने सभी विद्वानों को बुलाया और इस स्वप्न के बारे में बताया। जब कोई कुछ नहीं बता सका तो उन्होंने राजा को पर्वत मुनि के आश्रम में जाने का सुझाव दिया, जो कि भूत, भविष्य व वर्तमान सभी कुछ देख सकते थे। राजा उनके आश्रम जाकर यथा योग्य अभिवादन के पश्चात अपनी चिंता का कारण बताया। पर्वत मुनि ने अपने ध्यान साधना से राजा के पिता के पाप कर्मों को जान लिया। उन्होंने राजा को सब कुछ बताकर उन्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत करने को कहा, जो कि समस्त मासों में उत्तम मार्गशीर्ष माह में पड़ता है। राजा ने तब कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उससे प्राप्त पुण्य को पिताजी को सौंप दिया, जिससे उनको नरक से मुक्ति मिल गई। पिता ने प्रसन्न होकर राजा को ढेरों आशीर्वाद दिए। ऐसा मानते हैं कि किसी भी एकादशी तिथि के दौरान चावल नहीं खाने चाहिए। यह भी कहते हैं कि इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए भगवान को चढ़ाने वाले फूल और पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ लेना चाहिए। दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया अन्न या भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मानते हैं कि ऐसा करने से मनुष्य का पुण्य कम हो जाता है। इस दिन क्रोध करने से बचना चाहिए। बहुत ही शांत तथा सात्विक तरीके से इस एकादशी व्रत को संपन्न करना चाहिए। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी का अत्यंत महत्व माना जाता है। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु एवं एकादशी माता की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी।
अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।